हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी दुनिया ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं जगवंत। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, फिल्मी बातों में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के सुनहरी दौर और कुछ काले पन्नों की जिन्होंने राजेश खन्ना के कैरियर को बर्बाद कर दिया था। राजेश खन्ना के फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1966 में चेतन आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म आखिरी खत से हुई थी। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर आए राजेश खन्ना ने 1967 में 3 फिल्में दी। ये फिल्में थी राज, औरत और बहारों के सपने, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी। 1968 में राजेश खन्ना की केवल एक फिल्म रिलीज हुई, श्रीमान जी, जिसमें काका की स्पेशल अपीयरेंस थी। फिर आया साल 1969 जिसने राजेश खन्ना की किस्मत ही बदल दी। शक्ति सामंत की डायरेक्शन में बनी फिल्म आराधना 1969 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। कलाकार थे राजेश खन्ना डबल रोल में, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, फरीदा जलाल आदि। फिल्म के गानों ने पूरे भारत में धूम मचा दी थी। ये गाने थे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे है भंवरे आद। सभी गाने सुपर हिट थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। आराधना 1969 की हाईएस्ट ग्रोसिंग ऑफ द ईयर फिल्म थी। साल की दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी राजेश खन्ना की 2 रास्ते थी, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज़, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु आदि। ये फिल्म भी म्यूजिकली सुपर हिट थी। 1969 में आराधना और 2 रास्ते के साथ साथ राजेश खन्ना की 3 और फिल्में हिट रही। ये फिल्में थी बंधन, डोली और इत्तेफाक। लगातार 15 सोलो हीरो हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए थे। 1970 की राजेश खन्ना की हिट फिल्में थी सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफर, द ट्रेन। 1971 में राजेश खन्ना ने एक बार और ब्लॉकबस्टर और हाईएस्ट ग्रोसिंग ऑफ द ईयर फिल्म दी, हाथी मेरे साथी। इसी साल राजेश खन्ना की दूसरी हिट फिल्में थी कटी पतंग, मर्यादा, अंदाज, आनंद, महबूब की मेहंदी आदि। ये वह दौर था जब राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को हाथी मेरे साथी का स्क्रिप्ट लिखने का मौका दिया था और उन्होंने ही इसका क्रेडिट भी सलीम जावेद को दिलवाया था। हाथी मेरे साथी में पहली बार किसी स्क्रिप्ट राइटर का नाम पोस्टर और कास्टिंग में दिया गया था। इस तरह कह सकते हैं कि राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने सलीम और जावेद की जोड़ी को प्रमोट किया था। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा अपने बड़े भाई के साथ ही काम किया करते थे। उनकी अपने बड़े भाई B.R. चोपड़ा के साथ राजेश खन्ना की 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक थी। इसी दौरान यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से बात की कि वह अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस कर सकूं। वो कहते हैं कि राजेश खन्ना ने
यश चोपड़ा को पूरा सहयोग दिया और कहा कि तुम अपनी फिल्म शुरू करो, तुम मुझे कोई पैसा मत देना, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे दे देना। तब यश चोपड़ा ने 1970 में अपने प्रोडक्शन हाउस यश राज की स्थापना की और राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, प्रेम चोपड़ा आदि को लेकर फिल्म दाग शुरू की। फिल्मी गलियारों की माने तो यश राज के साथ जो राज लिखा गया है वह राजेश खन्ना के नाम से लिया गया है, लेकिन यश चोपड़ा या राजेश खन्ना ने कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की। लगातार 15 हिट फिल्में देने के बाद राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और तब तक अमिताभ बच्चन भी एंग्री यंग मैन बनकर फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। इसी दौर में किसी फिल्म के दौरान सलीम जावेद की राजेश खन्ना के साथ टकरार हो गई थी। सलीम जावेद को भी अमिताभ बच्चन के रूप में एक नया हीरो मिल चुका था। अमिताभ के साथ उनकी फिल्म जंजीर सुपरहिट हो चुकी थी। प्रोड्यूसर गुलशन राय और डायरेक्टर यश चोपड़ा सलीम जावेद की कहानी पर एक फिल्म बना रहे थे, दीवार, जिसके लिए उन्होंने राजेश खन्ना को साइन कर रखा था। लेकिन सलीम जावेद अड़ गए कि उन्होंने दीवार का विजय का रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा है। यश चोपड़ा ने भी सलीम जावेद का साथ दिया कि एक्शन ड्रामा फिल्म दीवार में विजय का रोल अमिताभ ज़्यादा फिट बैठते हैं। मजबूरी में गुलशन राय को अमिताभ बच्चन को दीवार के लिए साइन करना पड़ा। इसी बीच यश चोपड़ा की दूसरी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बन रही थी, कभी कभी में भी राजेश खन्ना को यश चोपड़ा ने नहीं लिया। राजेश खन्ना की जगह यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को लिया। इसके बाद कभी यश चोपड़ा और राजेश खन्ना ने एक साथ काम नहीं किया। सलीम जावेद भी अमिताभ बच्चन के साथ लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे कम होता गया और उन्हें फिल्मों में काम तक मिलना बंद हो गया। वैसे राजेश खन्ना 1984 तक फिल्में करते रहे और उनकी फिल्में कुछ हिट भी रहीं, लेकिन उनका कैरियर बर्बाद हो चुका था। उनको वैसी सफलता फिर कभी नहीं मिली जैसी पहले मिली थी। राजेश खन्ना का कैरियर बर्बाद करने में सलीम जावेद और यश चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। बॉलीवुड भी बड़ी अजीब जगह है। यहाँ जो भी कोई किसी को आगे बढ़ने के लिए सहयोग देता है, कामयाब होने पर वही सहयोग करने वाले को ही बर्बाद कर देते हैं, जैसा राजेश खन्ना के साथ हुआ। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद और यश चोपड़ा को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग दिया। बाद में सलीम जावेद और यश चोपड़ा ने ही राजेश खन्ना का कैरियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्रेंड्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सत्यम शिवम सुंदरम।